नमस्कार, मैं राधिका, योग साधिका। आज हम बात करेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान योग की विधि के बारे में, टेक्निक्स ऑफ ध्याना। तो कहा गया है इस उपनिषद में ध्यान योग की विधि के बारे में कि जो है साधक को अपने सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल को सीधा रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपका चेस्ट, नेक एंड योर चेस्ट रीजन शुड बी स्ट्रेट। सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल सीधा होना चाहिए। और फिर साधक को यहाँ योग साधक, कौन सा साधक? योग साधक कहा गया है। योग साधक को ये चीज़ें सीधी रखनी चाहिए, अपने गर्दन को, अपने सिर को और अपने वक्षस्थल को। वक्षस्थल से तात्पर्य है आपका ये चेस्ट रीजन को हम वक्षस्थल बोलते हैं। इसको सीधा रखें ध्यान की अवस्था में जब वो बैठ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? उसको अपने मन के द्वारा, कंट्रोलिंग द सेंसेस विद द हेल्प ऑफ योर माइंड, अपने मन के द्वारा क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को, अपने हृदय में उनका निरोध करें। अपने इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करें, यानी इंद्रियों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रोल करना, है ना। अपने हृदय में निरोध करे और फिर ओंकार रूपी नावों के द्वारा भयंकर से भयंकर स्तोत्रों को भी पार कर जाए। यही यहाँ पे ध्यान योग की विधि बताई गई है। ओंकार रूपी नाव यानी ओम के उच्चारण को यहाँ ओंकार रूपी नाव बताया गया है कि जिस तरह ओंकार नाव क्यों बताया गया है कि जिस तरह हम नाव के द्वारा उस पार पहुंच जाते हैं जिस पार हमें जाना होता है, उसी तरह वो ओंकार रूपी नाव के द्वारा, ओम के उच्चारण के द्वारा इस ध्यान पूर्वक, इस ध्यान की अवस्था में भयंकर से भयंकर परिस्थितियों का भी सामना करके उसको पार कर जाए। यही यहाँ पे ध्यान योग की विधि बताई गई है। इट इज़ कॉल्ड द टेक्निक्स ऑफ ध्यान अकॉर्डिंग टू द श्वेताश्वतर उपनिषद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।